आप सभी के लिए कृषि अधिकारी की वैकेंसी का अनाउंसमेंट किया गया है, जिसका नोटिफिकेशन आप यहाँ देख सकते हैं। किसी भी राज्य से है आप ये फॉर्म आराम से भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहे मध्य प्रदेश से हो, राजस्थान से हो, उत्तर प्रदेश से हो, बिहार से हो, कहीं से भी हो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ये जो है इसको एक बार पढ़ लेते हैं फिर थोड़ा समझेंगे। देखो यहाँ पर जो है अलग अलग कैटेगरी वाइज पोस्ट को डिवाइड किया गया है और ये भी कहा गया है कि पोस्ट आने वाले समय में बढ़ाई जा सकती है। आयोग द्वारा कृषि विभाग के लिए राजस्थान कृषि सेवा नियम के अंतर्गत कृषि अधिकारी के कुल 25 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा रहा है। ठीक है, ज्यादा पद अभी डिक्लेयर नहीं किए गए हैं, है ना। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, यानी कि शैक्षणिक योग्यता की। आपकी क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि आप एटलीस्ट ये फॉर्म भर सके। तो देखो, एमएससी एग्रीकल्चर में अगर आपने किया हो या फिर हॉर्टिकल्चर में अगर आपने किया हो तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। आपको हिंदी का जो वर्किंग नॉलेज है वो होना चाहिए एटलीस्ट, है ना। रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थान कल्चर। भले ही आप दूसरे किसी राज्य से बिलोंग करते हो और आप ये फॉर्म भरे, लेकिन आपको राजस्थान के कल्चर का थोड़ा नॉलेज तो होना ही चाहिए। अभ्यर्थी को वांछित शैक्षणिक अर्हता होने पर ही ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। यानी कि अगर इनमें से आपकी शैक्षणिक योग्यता है कोई सी, यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर इनमें से आपने कुछ किया हो तो ही आप ये फॉर्म भरिए, वरना मत भरिए। ठीक है। शैक्षणिक अर्हता के बारे में और क्या लिखा है, उक्त पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में अगर आप सम्मिलित हुए, यानी कि आपका अगर फाइनल ईयर भी चल रहा हो या सम्मिलित होने वाले हैं तो भी आवेदन के लिए आप पात्र होंगे, लेकिन उसे आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। फॉर्म भरते टाइम तो अगर आपका फाइनल ईयर भी चल रहा है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एग्जाम से पहले पहले आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है। यहाँ पर वेतन पे मैट्रिक्स आपका दिया गया है। आयु सीमा की अगर हम बात करें तो देखो, आयु सीमा में 20 साल से लेकर 40 साल बताया गया है, यानी कि मिनिमम एज आपकी 20 ईयर होनी चाहिए, उससे कम नहीं। मैक्सिमम एज आपकी 40 ईयर होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन क्योंकि हमें पता है कि अलग अलग कैटेगरीज को एज लिमिट में छूट दी जाती है, तो देख लेते हैं। राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी एससी, पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी यानी बैकवर्ड क्लासेस, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो पुरुष होंगे, ईडब्ल्यूएस के जो पुरुष होंगे, उनको 5 साल की छूट दी जा रही है। ठीक है। राजस्थान की अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की जो महिलाएं होंगी उनको 10 साल की छूट, डायरेक्ट 5 साल बढ़ा दिया गया, 10 साल की छूट। ठीक है। सामान्य वर्ग की जो महिला होंगी उनको 5 साल की छूट दी जा रही है। विधवा एवं विच्छिन्न विवाह महिला जो होंगी उनको अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं दी गई, यानी कि अधिकतम आयु के लिए उनका कोई बार ही नहीं है। ठीक है। इसी तरीके से आप आगे देख सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप राजस्थान से बिलोंग नहीं करते हैं, अगर आप दूसरे किसी राज्य से बिलोंग करते हैं, जैसे मध्य प्रदेश से हैं, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश के तो बिल्कुल बगल में ही राजस्थान पड़ता है, तो अगर आप चाहें तो ये एग्जाम का जो फॉर्म है भर के अच्छा आपके पास चांस है एग्रीकल्चर ऑफिसर बनने का, डायरेक्ट, है ना। तो यहाँ पर जो है आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने की जो डेट है 7 मार्च 2024 से लेकर 5 अप्रैल 2024 तक रखी गई है, रात के 12 बजे तक। ठीक है। 5 अप्रैल 2024, और अभी फॉर्म भरना शुरू हुए नहीं है, 7 मार्च से शुरू होने वाले हैं। चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा होगी। ठीक है। रिटर्न एग्जाम आपका होगा, उसके बाद आगे का जो प्रोसेस है वो देखा जाएगा। परीक्षा का स्थान और माह आपको आगे चल के सूचित कर दिया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया, किस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा rpsc.rajasthan.gov.in, ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट के थ्रू आप सारी डिटेल चेक करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब आगे आपके लिए देखिए और क्या क्या जरूरी है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के बाद आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी का प्रिंट अवश्य रूप से निकाल ले। बाद में कोई दिक्कत आई, प्रूफ देना हुआ, तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बारे में दिया है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन लागू किए जाने के कारण ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि और लिंग में किसी स्तर पर कोई संशोधन संभव नहीं होगा। बहुत ध्यान से भरेंगे जो भी डिटेल अपना भरने वाले हैं। किसी प्रकार के संशोधन के बाद अभ्यर्थी को एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा और किए गए संशोधन की पुष्टि ओटीपी के माध्यम से की जाएगी, है ना। यहाँ पर संशोधन संभव नहीं होगा, लेकिन बाद में ये पॉइंट भी लिखा हुआ है। और उसके बाद सभी प्रकार के अनुमत संशोधन के लिए शुल्क 500 रुपए देना पड़ेगा आपको फ्री में। अगर आप सोच रहे हैं कि कुछ गलती कर दी फिर हम फ्री में इसको करवा लेंगे, ऐसा नहीं होगा। 500 रुपए आपके लगेंगे। बहुत ध्यान से जानकारी आपको भरनी है। आयोग द्वारा परीक्षा आयोजन के बाद
परीक्षा आयोजन के पश्चात किसी भी प्रकार का त्रुटि सुधार नहीं किया जाएगा। अब बात आती है फॉर्म के फीस की। तो देखो राजस्थान का है, आपको पता होगा, इससे पहले भी जितने भी हमने राजस्थान के नोटिफिकेशंस डिस्कस किए उसमें मैंने आपको एक चीज बताया था कि यहाँ पर हर एक कैटेगरी को लगभग सेम फॉर्म की फीस देनी पड़ती है। किसी भी कैटेगरी के लिए कोई बहुत ज्यादा या बहुत कम फॉर्म की फीस नहीं होती है। सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर के जो अभ्यर्थी होंगे उनको 600 रुपए फॉर्म की फीस देनी है। और अगर आप दूसरे राज्य के अभ्यर्थी हैं तो आपको, भले ही आप दूसरे राज्य में SC, ST, OBC, EWS या जनरल कुछ भी हो, लेकिन आप यहाँ पर फॉर्म भर रहे हैं तो आपको एज ए जनरल कैटेगरी ही फाइट करना है और जनरल कैटेगरी जितना ही आपको शुल्क देना है। अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को भी 600 रुपए देना है। आरक्षित वर्ग यानी कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के जो कैंडिडेट्स होंगे उनको 400 रुपए फॉर्म का फीस देना है। दिव्यांगजन को भी 400 रुपए फॉर्म की फीस देनी है। ठीक है। राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्य जो मैं आपको बता रही थी, अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। ऐसा हर राज्य में होता है। ठीक है। दूसरे राज्य का फॉर्म भरोगे ना तो हर राज्य में यही होता है। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित रजिस्ट्रेशन शुल्क देना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पर ये डिसेबिलिटीज के बारे में, डिसेबिलिटीज एक्ट को लेकर और दिव्यांग जनों को लेकर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए। अब बात आती है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। एग्रीकल्चर ऑफिसर का पोस्ट है, एग्जाम भी आपका अच्छा खासा होने वाला है। आपको पहले ही बता दिया गया है कि किस किस क्षेत्र में आपने MSc किया होगा तो आप इस एग्जाम को दे पाएंगे। तो सब्जेक्ट क्या होंगे? जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, राजस्थान का GK, और कंसर्न सब्जेक्ट यानी कि जिस भी सब्जेक्ट में आपने MSc किया है उस सब्जेक्ट में क्वालिफिकेशन के हिसाब से, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि आपने अगर एग्रीकल्चर में MSc किया या हॉर्टिकल्चर में किया, उससे संबंधित क्वेश्चन भी आपके पूछे जाएंगे। ठीक है। तो राजस्थान का जनरल नॉलेज आपको बहुत अच्छे से कर लेना है और आपने जिस सब्जेक्ट में MSc किया उस सब्जेक्ट को भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। कितने क्वेश्चन आएंगे? 40 क्वेश्चन राजस्थान के GK का आएगा और 110 क्वेश्चन जो है वो आपका कंसर्न सब्जेक्ट का आएगा। टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे, 40 नंबर का और 110 नंबर का, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। 150 नंबर का पेपर होगा, 2.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। लिखा हुआ है द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन शैल कैरी 150 मार्क्स एंड 150 क्वेश्चन ऑफ MCQ टाइप्स। देयर शैल बी 1 पेपर, ड्यूरेशन ऑफ पेपर विल बी 2 hours and 30 minutes। एक ही पेपर होगा, कोई ज्यादा झंझट यहाँ पर आपको नहीं पालना है। नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल इन द इवैल्यूएशन ऑफ आंसर्स। नेगेटिव मार्किंग होगी, इसीलिए तुक्का लगाने से पहले आपको 100 बार सोचना है। हर एक गलत आंसर के लिए 1/3 मार्क आपका कट जाएगा। रॉन्ग आंसर शैल बी मीन एन इनकरेक्ट आंसर और मल्टीपल आंसर्स। अगर आपने एक गलत आंसर लगाया तो नेगेटिव मार्किंग तो होगी ही, लेकिन उसके अलावा कई बार क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं, OMR शीट देखते हैं और उसमें एक बार उन्होंने गोला भर दिया, फिर उनको ध्यान आता है नहीं यार गलत गोला भर दिया हमने, तो दूसरा जो है भर देते हैं। तो वो एक ही क्वेश्चन का 2 आंसर लगा के चले आते हैं, 3 आंसर लगा के चले जाता है। अगर ऐसा आप करेंगे तो भी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। बिल्कुल यहाँ पर लिखा हुआ है मल्टीपल आंसर लगाएंगे तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर ब्लू बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है, ये सारी चीजें लिखी हुई है। ठीक है। अति महत्वपूर्ण बिंदु, अति महत्वपूर्ण पॉइंट्स, ये आपको पढ़ लेना है एक बार जब भी आप जो है एग्जाम देने जाएंगे। और क्या क्या चीजें हमारे लिए जरूरी है देख लेते हैं। प्रमाण पत्रों का सत्यापन, जो भी आपके पास प्रमाण पत्र है उनके बारे में लिखा हुआ है ना, ये भी एक बार पढ़ लीजिएगा। बाकी सारी चीजें हमने पढ़ ली है ना, और बाकी और कुछ तो रह नहीं गया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ध्यान रखिएगा हर राज्य का अभ्यर्थी ये फॉर्म भर सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।